अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ट्रांस अमीनेशन और हेपेटिक बायोमार्कर्स को देखा था। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन यानी अमाइनो ग्रुप रिमूवल। ट्रांस अमीनेशन के बाद दो किस्म की डी अमीनेशन होती हैं, एक ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन और एक नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन। हमारी बुक में सिर्फ ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन का जिक्र है। क्योंकि नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन एक माइनर पाथवे है और ये डी सल्फरेजेस और डी हाइड्रेजेस को रेगुलेट करते हैं, और जो ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन है ये एक मेजर पाथवे है और इसको ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज GDH एंजाइम रेगुलेट करता है और ये रिएक्शन लिवर में या किडनीज़ में होता है। अब देखते हैं वो रिएक्शन किस तरह फर्दर प्रोसीड करता है। GDH से गुजरने के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक अमोनिया और एक अल्फ़ा कीटो एसिड। जो अमोनिया होता है वो यूरिया सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, और जो अल्फ़ा कीटो एसिड होता है इट इज़ यूज इन द पाथवेज ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी TCA साइकिल वगैरह एनर्जी मेटाबॉलिज्म के जितने पाथवे होते हैं उनमें हम इस अल्फ़ा कीटो एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं ये रिएक्शन। ये ग्लूटामेट है, इसने कन्वर्ट होना है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में। एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज यानी GDH। अब करनी है हमने ऑक्सीडेटिव डी अमीनेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल या ऑक्सीजन की एडिशन। यहाँ पे देखें NAD कोएंजाइम आई, वो आके हाइड्रोजन उतार के ले गई, ये हो गई ऑक्सीडेशन, और ये अमीनो ग्रुप बाहर आ गया, ये हो गई डीएमिनेशन। तो हो गई ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। बन क्या गया? अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो कि एक एसिड है, कीटो एसिड है। अब ये डायरेक्शन रिवर्सिबल है, यानी अगर हमने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है तो हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बजाय क्या करेंगे? इसका रिवर्स क्या होता है? रिडक्टिव अमीनेशन। ये देखें, अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब हम ग्लूटामेट की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन करेंगे, यानी NADPH कोएंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होगा। वो अपने हाइड्रोजन एटम देगा अल्फा कीटोग्लूटरेट को और वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमीनेशन में क्या होता है? अमोनिया ऐड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, और इसके रेगुलेशन हम आगे देखते हैं। पहले देखते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है। इट प्रोवाइड्स अ पाथवे वेयर बाय अमीनो एसिड्स ऑफ अमीनो ग्रुप्स ऑफ मोस्ट अमीनो एसिड्स आर रिलीज्ड एज अमोनिया। हमने पहले पढ़ा था कि अमीनो ग्रुप की वजह से वो अमीनो एसिड लॉक हुआ होता है मेटाबॉलिज्म से, तो उनका हमने अमोनिया एन एटम अमोनिया की फॉर्म में निकालने के लिए हमें इस एंजाइम पे इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। अगर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि अगर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगी तो कोएंजाइम क्या होगा? NAD पॉजिटिव, नॉट NADH। NADH तो प्रोडक्ट है, कोएंजाइम क्या है? NAD पॉजिटिव। और अगर रिडक्टिव अमीनेशन होगी तो कोएंजाइम क्या होगा? NADP पॉजिटिव तो प्रोडक्ट होता है, तो हम NADPH को टिक करेंगे MCQs में। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन देखते हैं। The concentration of glutamate, alpha ketoglutarate, ammonia and the ratio of coenzymes. In short, कि अगर इस साइड के सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, अमीनो एसिड के लेवल ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगी, और अगर इस साइड के प्रोडक्ट्स सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे यानी अल्फ़ा कीटो एसिड ज़्यादा होगा या अमोनिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो रिडक्टिव अमीनेशन होगी। तो सबस्ट्रेट के लेवल्स पे ऐसे में डिपेंड करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे। अलबत्ता इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल GDH को हाई एनर्जी लेवल्स यानी GTP के बहुत ज़्यादा लेवल्स इनहिबिट कर देते हैं। GTP कहाँ से आता है? ये अल्फा कीटोग्लूटरेट है ना, ये जाता है TCA साइकिल में, और TCA साइकिल में जाने के बाद ये बनाता है GTP, जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड है। जब वो बहुत बन जाता है तो वो GTP इस रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। वो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और ADP एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब एनर्जी बॉडी में कम होती है तो वो एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है कि आप एक्टिव हो और हमें एनर्जी प्रोवाइड करो ताकि हम बॉडी की नीड्स को पूरा कर सकें। आगे हम देखते हैं डी अमीनो एसिड्स को। ये देखें, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है। पहले देखते हैं डी अमीनो एसिड क्या होता है। डी अमीनो एसिड इज सप्लाइड टू अस इन आवर डाइट। ये जो अमीनो एसिड होता है ना, ये हमारी बॉडी मेमेलियन प्रोटीन्स बनाने के इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको पता है ना, डी और एल फॉर्म होती हैं, तो जो डी फॉर्म होती है उससे मेमेलियन प्रोटीन्स नहीं बन सकती। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है।
डी अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज किया जाता है अल्फा कीटो एसिड में, अमोनिया में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, कहाँ पे, पेरोक्सीसोम में। इनको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम है वो है डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, और इन शॉर्ट इसका एक्रोनिम क्या है, DAO। DAO एक FAD डिपेंडेंट एंजाइम है, ये मतलब कि FAD को इस्तेमाल करती है। प्रोडक्ट में क्या बनता है, अल्फा कीटो एसिड बनता है जिसको हम रीअमीनेट कर लेते हैं एल आइसोमर में, और एल आइसोमर आगे हमारी बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती है। अगर थोड़ी डिटेल देखनी है आपने इस रिएक्शन की तो ये देखें, ये डी अमीनो एसिड आया, इस पर FAD लिंक्ड ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन जाएगा, अल्फा इमिनो एसिड बन जाएगा। अल्फा अमीनो एसिड में वाटर ऐड होगा, अमोनिया निकल जाएगा तो अल्फा कीटो एसिड बन जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए था। ये अल्फा कीटो एसिड बन जाता है ना, इसको आगे फिर हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, या फिर इसको फिर एल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और फिर वो ट्रांसअमीनेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के रिएक्शन में जाता है। यूजेस ऑफ डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के क्या यूजेस हैं। DAO डिग्रेड करता है डी सेरीन। हमारी डाइट में एक अमीनो एसिड होता है डी सेरीन, ये क्या करता है, ये मॉड्यूलेट करता है एन मेथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स को। मतलब ब्रेन CNS में एक रिसेप्टर्स होते हैं, आप NMDA रिसेप्टर्स देखते हैं, उनको ये स्टिमुलेट करता है और क्या रिलीज़ कराता है, उनसे डोपामीन रिलीज़ करवाता है। ये रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में, और ये दे आर एसोसिएटेड विद साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड मेमोरी फॉर्मेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस अमीनो एसिड को डिग्रेड कौन करता है, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। अगर हमारी बॉडी में DAO की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो डोपामीन बहुत ज़्यादा बनता है। डोपामीन बहुत ज़्यादा बनता है तो एक कंडीशन हो जाती है जैसे कहते हैं श्रीजोफ्रीनिया, जो कि बहुत ज़्यादा डोपामीन और इंक्रीज DAO एक्टिविटी से एफिलिएटेड होती है। ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें हैलुसिनेशंस वगैरह आती हैं। नेक्स्टली, ग्लाइसिन को डिग्रेड करने के लिए ग्लाइऑक्सिलेट में हमारे पास डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होता है। जो ग्लाइऑक्सिलेट है ना, इस फॉर्म में आना ज़रूरी है क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट इज़ एन इंटरमीडिएट इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा अगर हम एल अमीनो एसिड्स की बात करें, एल अमीनो एसिड्स हमारे स्नेक वेनम में मौजूद होते हैं और दे कैन बी टॉक्सिक एज वेल। ये था एल अमीनो एसिड्स के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। I hope you find this video useful, and if you do, then do give it a thumbs up and don't forget to share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much.